ओके, तो हम लोगों ने जो है कहाँ तक कर लिया था। डिविजिबिलिटी रूल सारा कर लिया था, ठीक है। तो अब जो है हम लोग आ रहे हैं और बहुत ही सही चीज़ है, एलसीएम, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पे, ठीक है। इसका मैं मतलब समझा देता हूँ। इसका साफ सीधा मतलब है कि कोई ऐसा नंबर जो कि सबसे बड़ा हो उन दोनों के मल्टीपल में, ठीक है। नाम तो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन कोई ऐसा नंबर जो कि इन दोनों को पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर दे। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने, जैसे कि 540 है और ये है 108। तो इन दोनों में से सबसे बड़ा ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो कि ये दोनों मिलके डिवाइड कर सकें, ठीक है। मतलब ये दोनों ही डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा नंबर सबसे बड़ा जो कि ये भी अकेला डिवाइड कर दे और ये भी अकेला डिवाइड कर दे, ठीक है। तो 540 का कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो 540 का फैक्टर जो होगा वो होगा 2 × 27 × 10, ठीक है। और इसको हम 2 को और 27 और इसको एक्सपेंड करें तो ये तो एक्सपेंड नहीं होगा, लेकिन ये दोनों एक्सपेंड हो गए, ठीक है। तो 2 एक्सपेंड होगा, 27 एक्सपेंड होगा, 3 × 3 × 3 × 3 से 3 से 9 से 27 नहीं, इतना ही आएगा, ठीक है। और ये एक्सपेंड होगा 5 × 2 से, राइट। तो इससे 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 5 का मल्टीपल आ गया, ठीक है। और वही हम 108 को एक्सपेंड करें फैक्टर में तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या क्या कॉमन है, ठीक है। लार्जेस्ट मल्टीपल निकालना है ना, तो देखो सबसे पहली बात तो ये कॉमन है, ठीक है। तो इसमें से कोई एक ही लेंगे, ठीक है। ये कॉमन है तो इसमें से भी एक लेंगे, ठीक है। इसमें कोई कॉमन है नहीं, लेकिन हम इसको इसको फिर भी लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई हमको वो निकालना है ना कि कौन सा जो सबसे बड़ा नंबर हो जो कि इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए। तो अब ध्यान से देखना, हम ये सब क्यों ले रहे हैं। हम ये सब इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये दो बार है, दो बार है। तो ये 2 को हम 4 बार नहीं लेंगे, ठीक है। ये 2 को हम सिर्फ 2 बार लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 बार है, 3 बार है। यहाँ पे हम 3 को 6 बार नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 3 को 3 बार ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे 5 एक बार है और यहाँ पे 5 एक भी बार नहीं है। तो कम से कम हमें कुछ ना कुछ लेना है ही, इन दोनों में से हमें किसी ना किसी को लेना है, कम से कम चीज़ों को। अगर जो कॉमन है उनको हटा देना है, लेकिन जो मतलब जो कॉमन है उनको एक ही बार लेना है, लेकिन जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है हमें। तो ये हम लेंगे और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 540। अब देखो 540 डिवाइडेड बाय 540, 1 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। और वही 540 को अगर हम लोग 108 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो ये एक ऐसा मल्टीपल है जो कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भी पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे डिवाइड करेंगे तो भी पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक डिविजिबिलिटी रूल सीख लेते हैं हम लोग, जो कि मतलब किस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू हम लोग ये निकाल सकते हो। वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इसमें दे रखा है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इसमें अगला टॉपिक दे रखा है फाइंडिंग एलसीएम बाय डिवीज़न, ठीक है। ये टॉपिक दे रखा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर है ये 7, ठीक। पेज नंबर हम 7 पे आ चुके हैं अब तक। आपकी मेरी बुक मैच करेगी। फॉर एग्जांपल इसने क्वेश्चन दे रखा है ना, क्वेश्चन दे रखा है 36, 84 और 90 का। तो हमको इस प्रकार से लिख लेंगे 36, 84 और 90 का, ठीक है। अब इसमें से हमें मतलब एक ऐसा नंबर से डिवाइड करना है इसको, एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो कि मतलब कम से कम 2 को तो डिवाइड करे ही, मैक्सिमम 3 को करे, ठीक है, लेकिन कम से कम 2 को करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा तीनों, ठीक है। 2 1 2 और 8 1 16, 2 2 4, 4 2 8, 4 2 8, 2 2 4, ठीक है। अरे यार 42 आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 45 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 8 9 5 6 7, यहाँ पे 3 मेरे को दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 मेरे को दिख रहा है, तो 6 3 जा 18, ठीक। और नहीं 3 नहीं यार, 2 तो अभी भी दिख ही रहा है जो कि 2 मिनिमम डिवाइड कर रहा हो। तो 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 45। अब 2 गया, अब 2 नहीं बचा, अब लेकिन 3 बचा, ठीक है। 3 3 जा 9, ओके, 9 3 जा 27 और 6 7 7 21 और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक। अभी भी 3 दिख रहा है, 1 7 5, ये नहीं कट रहा तो छोड़ देंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सबको काटना ही है।
अगर नहीं कट रहा मिनिमम 2 कटना चाहिए, मैक्सिमम पूरा कितना भी कट जाए लेकिन मिनिमम 2 कटना चाहिए। अगला आ गया 7, ठीक है, 1 5 और फिर आ गया 5, ठीक है, 1 1 1, ठीक है। अच्छा, अब कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो भाई 7 एक ही में कट रहा था तो फिर क्यों, मैंने बस ऐसे ही दिखाने के लिए मैंने बताया। यहीं पे जो है हम लोग जो है क्वेश्चन को ना यहीं पे भी ख़त्म कर सकते थे, ये पोर्शन लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, ये पोर्शन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया ऐसी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप प्रैक्टिस करते करते जो सारी चीज़ आ जाएंगी। अब ये जो जो चीज़ें हैं ना, ये जितनी भी चीज़ें बची हुई ना, इन सबको मल्टीप्लाई में लेना, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। इसलिए मैंने ये लिखा था कि ये एक ही बार में आ जाएगा दिखने में, लेकिन उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हमें एक ही बार में लेना है मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में लेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 5। अब जो इसका लार्जेस्ट निकलेगा, जो भी कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है, लोएस्ट तो होता है इसका नाम, लेकिन सबसे बड़ा नंबर निकलता है इसमें 1260। अब इसको हम अगर 36 से भी डिवाइड करेंगे ना तो भी ये पूरा पूरा कटेगा। इसको 84 से भी डिवाइड करेंगे तो भी ये पूरा पूरा कटेगा, ठीक है। और अगर इसको हम 90 से भी डिवाइड करेंगे तो भी पूरा पूरा कटेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक। काट के देख लेना, कट जाएगा। तो यही एलसीएम है, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने बचपन में क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। ओके, तो अगला आता है हमारे पास HCF। अब ये इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि भाई इसमें जो है सबसे ज़्यादा एक ऐसा नंबर, एक सबसे छोटा से छोटा नंबर जो जितने भी नंबर दे रखे हैं उनको डिवाइड कर सके। फॉर एग्जांपल हमें 144, 336 और 2016, हमें एक ऐसा सबसे छोटा नंबर निकालना है जो कि इसको भी डिवाइड कर सके, इसको भी डिवाइड कर सके और इसको भी डिवाइड कर सके, पूरा पूरा, ठीक है। सबसे छोटा नंबर, ठीक, मतलब होना सबसे बड़ा चाहिए लेकिन सबसे छोटा नंबर होना चाहिए जो कि इसको इसको और इसको डिवाइड कर सके, राइट। अब ध्यान से देखना, 144 का जो है क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 336 का जो आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। यहाँ पे 2016 का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो हमें सिर्फ वही पिक करने हैं जो कि तीनों में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक ये तीनों में है, ठीक है, 2 ये तीनों में है, 3, ठीक है, और 4 इसको हम पिक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तीनों में नहीं है, ये बस इतने में ही है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4, तो 2 की हम पावर 4 ले लेंगे, ठीक है। अब बारी आती है 3 की, तो 3 किस किस में है, 3 3 3। अब यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है और यहाँ पे 3 है, तो हम बस एक ही 3 ले पाएंगे, ठीक है। तो 3 की पावर 1 आएगी और फिर उसके बाद हमारे पास आ गया 7 है क्या सब में, 7 भी नहीं है, बस यही, बस हमारे पास जो है इतना ही आंसर आया। तो ये इसका जो आंसर होगा 2 की पावर इंटू 4, इसका होगा 48, ठीक है। तो अब ये 48 जो नंबर है ये इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। लेकिन एलसीएम में क्या था, एलसीएम ने हमने ऐसा नंबर निकाला था जो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। HCF और LCM में, ठीक है, ये उल्टा चलता है, HCF में उल्टा और LCM में उल्टा, ठीक है। चलो अब अगला देख लेते हैं, फाइंडिंग HCF बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। LCM का तो देख लिया, अब HCF का भी देख लेते हैं, ठीक। तो HCF में देखो एक ही बार में एक का ही निकल पाएगा, ठीक है, ज़्यादा का नहीं निकाल पाता, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें जो है ज़्यादा का भी दिखा रखा है। पहले तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सीखा, अब जो है हम लोग डिवीजन मेथड से भी सीख लेते हैं, फाइंडिंग HCF बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीज़न मेथड से हम लोग सीख लेते हैं, एग्जाम्पल में जैसा वही दे रखा था, 144 और 336 का निकाल के देख लेते हैं, ठीक। तो 144 हम लोग और 336 का जब निकालेंगे, पेज ख़त्म हो गया क्या, चलो दूसरे पेज में करते हैं इसको, पेज ही ख़त्म हो गया यार। ओके, तो एग्जाम्पल
इसमें जो दे रखा है वो है हमारे पास फाइंडिंग HCF बाय डिवीजन मेथड, ठीक है, बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में एक एग्जांपल इन्होंने ले रखा है कि 144 और 336। इसमें बस यही दिक्कत है कि एक बार में दो ही निकाल सकते, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो जैसे कि जो बड़ा नंबर है 336, उससे हमें इसको डिवाइड कर देना है। तो भाई ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 288 अपॉन में जो है क्या बचा, 6 में से 8 गया 8 और बाकी बचा 4। अब ये जो रिमाइंडर बचा है ना, रिमाइंडर, उसको हमें डिवाइड करना है इससे 144 से, ये डिवाइड होगा इससे, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। जो रिमाइंडर बचता है ना ये डिवाइड होता है इससे, ठीक, 144, ठीक है। अब ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी मान लो कुछ बच जाता तो फिर ये डिवाइड होता है इससे, अगर कुछ बचता तो यहाँ पे आया तो 48 और फिर उसके बाद जो भी आता आंसर, ठीक है, तो ऐसे हो जाता, ठीक है। तो ये जो है फिर यहाँ पे आया, फिर ये इससे डिवाइड होता, ठीक है। तो ये जो है चलता रहता है, ठीक। वाई जैसे मान लो आंसर आ गया तो ये एक्स से यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है चलता रहता है, फिर इसके बाद यहाँ पे जेड आ गया, फिर ये इससे डिवाइड होगा, तो ये चलता रहेगा। अच्छा, आखिर में जब ज़ीरो आ जाएगा ना, मान लेते हैं कि एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे कि हमारे पास आंसर जो है ज़ीरो आ गया। जब आंसर ज़ीरो आ जाता है ना जहाँ, तो उससे पहला वाला जो डिवीज़न होता है ना उसको हम आंसर मान लेते हैं। जैसे कि इस केस में यहाँ पे 0 आ गया था, गॉट इट, यहाँ पे 0 आ गया। तो इस केस में इससे पहला वाला जो है ना 48 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। HCF हमारा यही होगा, ये हमारा आंसर मान लिया जाता है, यही होता है, ठीक है। तो ये आ गया डिवीजन वाली मेथड से भी। अब कुछ यहाँ पे फैक्ट्स बता देते हैं हम लोग, कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। और वो है LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ये कुछ फ्रैक्शंस के बारे में है, जैसे कि LCM ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो LCM अपॉन HCF होगा, ठीक। और अगर यहाँ पे HCF ऑफ फ्रैक्शंस निकालना होगा, ठीक, तो ये हमारा HCF अपॉन LCM होगा, ठीक है। तो ये ऐसे कहते हैं होगा, जो है यहाँ पे जब क्वेश्चंस आएंगे तब आपको ये चीज़ें साफ साफ क्लियर होंगी। अभी तो बस ऐसी फॉर्मूला पढ़ा दिया गया है कि LCM जो है वो ऐसे होगा और HCF जो है ऐसे होगा, ठीक है। जब क्वेश्चंस आएंगे तब जाके आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अभी आप ऐसे ही समझ लो कि भाई जो LCM का फ्रैक्शन होता है, ऊपर वाले को LCM और नीचे वाले का HCF ले लेंगे तो फ्रैक्शन आ जाता है, ठीक है। जितने भी ऊपर के न्यूमिनेटर्स हैं उनका LCM ले लोगे और नीचे जितने भी हैं उनका HCF कर लोगे डिनोमिनेटर्स का, तो हमारा LCM आ जाएगा उस फ्रैक्शंस, उन सारे फ्रैक्शंस का। मान लो जैसे कि 1/2, 2/3, 3/4 ऐसे कुछ है, ठीक है, ये, ठीक है। तो अगर इनका हमें LCM निकालना है, दो का ही ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमें इनका LCM निकालना है तो 1 और 2 का LCM और 2 और 3 का HCF निकाल लेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। और अगर हमें इसका HCF निकालना है, ठीक है, तो 1 और 2 का HCF निकाल लेंगे हम लोग और 2 और 3 का LCM, तो हमारे इसका HCF आ जाएगा जो फ्रैक्शन में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कुछ बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ें हैं, मैंने एग्जांपल देके भी समझा दिया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है आगे जाके, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, आगे हम लोग जो है बोर्ड मास पढ़ेंगे।